उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड वैष्णो में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन्स। खबर कल्जीखाल ब्लॉक से। कल्जीखाल के न्याय पंचायत देवई में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने शिरकत की। इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, लेकिन प्रचार प्रसार की कमी के कारण लोग काफी कम मात्रा में यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख वीणा राणा द्वारा युवक मंगल दलों को खेल की किट वितरित की गई एवं विभिन्न विभागों के स्टॉलों का यहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया। विधायक राजकुमार पौड़ी द्वारा की गई विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया गया एवं उन्होंने बताया कि यहाँ पर थोड़ी कमी रह गई है, अभी यह शुरुआत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगे से प्रचार प्रसार में कमी न हो और प्रत्येक महीने में विभिन्न न्याय पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण जनता को नजदीक ही फायदा मिल सके। उन्होंने लोगों से अपील की कि इन शिविरों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। इसलिए मैंने छोड़ा है, लेकिन आगे नहीं छोड़ूंगा। और जो इस तरह की लापरवाही करेगा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, मैं तो करूंगा। अभी सरलता यहीं तक है कि मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, लेकिन कर्तव्य के प्रति मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना है। और जहाँ किसी की एब्सेंट हुई कहीं गलत तरीके से, वहां उसके प्रति एक्शन लिया जाएगा और नहीं छोड़ जाएंगे, चाहे कोई भी होगा, चाहे मैं रिश्तेदार होगा। छापामारी जब शुरू होगी तो शुरू होगी। अभी आप लोग जाना नहीं है। गौरतलब है, देखा जाए तो यहाँ पर कृषि विभाग, वन विभाग, जो खेती से संबंधित है, इस तरह के यहाँ पे स्टॉल्स है, यानी कि सुविधाएं काफी है। परंतु जब तक चकबंदी नहीं होती, इन चीजों का फायदा किस तरह से लोग ले पाएंगे या कितना फायदा लोगों को मिलेगा। चकबंदी बहुत जरूरी है, एक चेक होगा, वाणिज्य स्तर खेती कर पाएंगे तो कृषि विभाग और वाणिज्य, कृषि विभाग और वन विभाग का लाभ यहाँ के किसान ले पाते। परंतु यह विडम्बनी है कि सरकार चकबंदी नहीं कर रही है। योजनाएं तो बहुत अच्छी है, केंद्र से आती है, सरकार, राज्य सरकारों के द्वारा यहाँ पर योजनाएं आ रही है, परंतु बिखरी खेती, बिखरी जोत के कारण यह संभव नहीं हो पाता है। और न ही भूमि बंदोबस्ती हम हर किसी जनप्रतिनिधि को, किसी पार्टी का हो, इस पर आवाज बुलंद करने की बात कहेंगे और चाहेंगे कि चकबंदी हो और इन विभागों का लोग फायदा उठाए। यहाँ पर स्टॉलों का जायजा लिया हमारे सहयोगी जगमू डांगी और विक्रम पटवाल ने। देखिए कि यहाँ पर इन स्टॉलों के द्वारा क्या क्या सुविधाएं ग्रामीण स्तर पर है। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। सर, आपने आज ये बहुत देर से कैंप जो लग रहा है, इसमें यहाँ पे स्टॉल लगा है, तो इस स्टॉल में आप क्या क्या चीज़ों को उपलब्ध करा रहे हैं? सर, ये बहुत अच्छी शुरुआत है और हम तो चाहते हैं कि विकास खंड स्तर पे जो है, हर विकास खंड में ये जो है स्टॉल लगे। और माननीय विधायक जी का जैसा कि निर्देश भी है और हमारे विभागीय अधिकारी डीओ सर का भी निर्देश है कि वहाँ लगवाएं, तो यहाँ पर ये जो है लगवाया गया है। सब इसमें सब्जी बीज है, कीट व्याधिनाशक रसायन है, ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, काश्तकार इनको ले सकते हैं। सर, तो काश्तकारों को ये इसमें जो है, जो यहाँ पर रखा गया है, ये 50% सब्सिडाइज वाली उसमें जो है बीज है, दवाई है सर। जैसे मैडम, आप कौन से विभाग से हैं यहाँ पे? मैं महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग। तो जैसे कि आज बहुत देर से शिविर यहाँ कल्जीखाल ब्लॉक में लगा है, तो यहाँ पे कुछ लाभार्थी है आपके पास भी जानकारी लेने के लिए? की जानकारी लेने के लिए हमारे मतलब इस बार के जो फॉर्म भरे जाएंगे नए 2022 के, वो कब आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी। मातृवंदना के कुछ हमने फॉर्म भरे थे, तो उसके बारे में मतलब इनके पैसे कब तक आएंगे, क्योंकि अभी कुछ लॉट आया नहीं है, कुछ के अभी जनवरी से पैसे नहीं आए, क्योंकि ऑनलाइन वो ट्रांसफ़र होता है, प्रधानमंत्री की योजना है, तो उनका बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आए थे लोग। और एक किट वितरण होता है हमारा ना, महालक्ष्मी किट वितरण, जिसमें 3000 की जो एक वो है किट दी जाती है बड़ी सी, उसके लिए भी आए थे 2-4 लाभार्थी। तो उन्होंने फॉर्म वगैरह लेके आए थे, हमने उनके फॉर्म चेक किए थे,
उसी की जानकारी दी गई। और बाकी तो अभी यही योजना चल रही है हमारी। तो जैसे गौरव कन्या धन योजना है, इसमें 12-5 बच्चे जब आएंगे हाँ जी। तो उनको क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, इस बारे में आप कुछ बताएंगे? तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो 6,000 तक अपना आय प्रमाण पत्र बनवा दे, इंटर वाली जो पास वाली बालिकाएं हैं उनको हम चयनित करते हैं, क्योंकि हमारे उसमें ये है कि इंटर पास तो सभी करेंगी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे होंगे जो पात्र होंगे, कुछ अपात्र होंगे। जो अपना 6,000 का आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास हो गया हमारा, ठीक है, राशन कार्ड में उसका नाम होना चाहिए और उसकी इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, उसका पासबुक होना चाहिए, वो आधार से लिंक होना चाहिए। क्योंकि अब तो पहले तो हम ऐसे करते थे कि बजट आता था हम वो करते हैं, अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहा है डायरेक्ट, तो वो आधार होना जरूरी है कंपल्सरी, ठीक है। और वो ये सब चीज़ें एक बाकायदा एक फॉर्म होता है जो प्रारूप यहाँ पे भी रखा हुआ है, तो उसमें हम क्या करते हैं उनको भरवा के फिर वो प्रमाणित करेंगी। सब स्वप्रमाणित चल रहा है आजकल वैसे, और अगर टेस्ट करवा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो हम अपने पास रखते हैं, फिर उनकी एक लिस्ट बनती है, फिर वो हम CDO की कमेटी में जाएंगे उनको लेके, फिर वो स्वीकृत होते हैं, फिर बजट आता है उसमें उनको ट्रांसफ़र होते हैं पैसे, 51,000 की धनराशि दी जाती है। तो ये है सर, ये बहुत देर से शिविर जो आजकल जी खाल में लगा है, तो आप लोग ये कौन से विभाग से यहाँ पे आए? सर हम उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ये जो है जनपद पौड़ी गढ़वाल से हैं सर यहाँ पर। तो सर ये आपने यहाँ पे स्टॉल में क्या क्या चीज लगवाई है? सर ये सब्जी बीज हमारा जो 50% राज्य सहायता पे उपलब्ध है, और कीट व्याधि नाशक रसायन जो है यहाँ पर जो है 60% राज्य सहायता पर उपलब्ध हो रहे हैं सर। किसान जो है ले रहे हैं और उसको जो है जिस चीज़ के लिए है उसको प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी आपको कितने दिन समय हो गया यहाँ पे बैठे? मैं तो सर अभी जो है 13 अप्रैल को मैंने नहीं, कितना समय यहाँ पे स्टॉल में बैठे हो गए? स्टॉल में सर ये जो है आने के बाद जो है 10 बजे के बाद जो हमने शुरुआत कर दी थी और 11 बजे तक हमने स्टॉल यहाँ पर लगा दिया था सर। तो ये स्टॉल में कुछ बिक्री हुई आपकी आज, मतलब किसानों ने इसका फायदा उठाया? सर बिक्री ये इंचार्ज साहब हैं सर, ये दे रहे हैं, तो यहाँ पर से इनको ज़्यादा वो होगा। और तो आप बता दीजिए सर। ये जैसे ये बहुत देर से शिविर यहाँ पे लगा कल जिखाल ब्लॉक में, तो कृषि विभाग द्वारा ने भी यहाँ पे स्टॉल लगाया, तो इस स्टॉल में आप क्या क्या काश्तकारों को सुविधा दे रहे हैं? देखिए महोदय, इस समय खरीफ कार्यक्रम चल रहा है और हमारे यहाँ पर कृषि बीज सावा मदिरा जो जैविक बीज है, कृषकों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप खेती की ओर उन्मुख हों, कार्य करें। और हमारे स्तर पर जो कृषि यंत्र हैं वो अनुदानित हैं, वो यहाँ पर लोग उसका लाभ लें। तो जैसे ये यंत्र रखे हैं, आपने दवाइयाँ रखी हैं, तो ये किसानों को फ्री में मिल रही है, कुछ सब्सिडी में दे रहे हैं आप लोग? मान्यवर ये जो है अनुदानित हैं और अनुदान पे ही उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसमें किसी प्रकार का जो है वो नहीं है कि जो हम निःशुल्क या इस तरह का कार्यक्रम करें। तो लगभग कितनी सब्सिडी मिल रही है इनमें? इसमें हमारे यहाँ पर 50% सब्सिडी है, योजनाओं के तहत सब्सिडी है। योजनाओं के तहत चाहे NFSM योजना हो, चाहे भारत सरकार की इस तरह की योजनाएं हो, उसी पे हम जो है लाभान्वित देते हैं, कृषकों को लाभान्वित करते हैं। लगाया कल जिखाल में, तो यहाँ पे कई कुछ मरीज भी आए होंगे, तो लगभग कितने मरीज यहाँ पे आपके पास पहुँच गए होंगे? हमारे पास अभी 9-10 मरीज ही आ पाए हैं, बाकी लोगों को शायद जानकारी नहीं है या फिर आ नहीं रहे हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे, उनको थोड़ी जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य के बारे में, उनका BP चेकअप करने के लिए, शुगर यहाँ हम चेकअप की व्यवस्था लेके आए हैं। बाकी जितना हो सके अगर ज़रूरी है तो हम उनको बताएंगे कि हमारे हॉस्पिटल आए, वहाँ पर मुफ्त में जांचें हो रही हैं खून की, तो वहाँ आ सकते हैं। हम ये सब जानकारी यहाँ दे रहे हैं। यहाँ दवाई तो वितरित नहीं हो पा रही होंगी? दवाई वितरित नहीं हो पाएंगी क्योंकि थोड़ा जांच जरूरी है, उससे पहले दवाई तभी हम दे पाएंगे। पास में ही है हॉस्पिटल, तो आ सकते हैं। थोड़ी बहुत दवाई हम लोग के पास है अभी। थैंक यू। देखिए महोदय, इस समय खरीफ कार्यक्रम चल रहा है और हमारे यहाँ पर कृषि बीज सावा मदिरा जो जैविक बीज है, कृषकों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप खेती की ओर उन्मुख हों, कार्य करें। और हमारे स्तर पर जो कृषि यंत्र हैं वो अनुदानित हैं, वो यहाँ पर लोग उसका लाभ लें। जैसे ये न्याय पंचायत दिवई में ये बहुत देर से शिविर लगा था कल जिखाल ब्लॉक में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद पटवाल जी। जो मंशा थी मेरी कि मैं प्रत्येक न्याय पंचायत में शिविर लगाऊंगा और वहाँ की जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा, लोगों के आसानी से वहाँ पर काम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी ये प्रथम चरण है, तीनों ब्लॉकों में पहले शिविर लगे हैं। थोड़ा सा प्रचार प्रसार का कमी रही है,
लेकिन आगे इसमें बड़ी भीड़ होने वाली है और लोगों को लाभ मिलने वाला है और अधिकारी इसमें पूरे आ रहे हैं, सभी अधिकारी उपस्थित हो रहे हैं कुछ लोगों को छोड़कर। लेकिन आगे से मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी उपस्थित होंगे और ये अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है और निश्चित रूप से लाभ इन शिविरों से होगा पब्लिक को। सर जैसे जनता को तो खबर पूरी नहीं थी, इस कारण नहीं पहुंच पाए, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों को तो पूरी खबर रही होगी। तो यहाँ पे स्टॉल की भी कमी थी कि हर विभाग के स्टॉल नहीं लगा, कुछ विभाग यहाँ छूट गए थे, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में ऐसा अभी मेरी बात हुई है तो अधिकारी को सूचना तो है, लेकिन स्टॉल जो है कम लगे हैं, आगे से जो है पूरे लगेंगे। और इस समय जो है व्यवस्था अभी कल बारिश भी हुई थी, कल यहाँ पर पहले कार्यक्रम भी था, बीडीसी की मीटिंग थी, सभी अधिकारी उसमें भी उपस्थित थे और कुछ जो है मंत्री जी के साथ अभी पौड़ी में बैठक में बताए जा रहे हैं, तो इस हेतु जो है तो कुछ लोग कम आए हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले बार जो ये बहुउद्देश्य शिविर जो लगेगा उसमें पूरे कर्मचारी अधिकारी या पूरे स्टॉल लगेंगे। इस संबंध में इतना कहूँगा कि जब कोई काम शुरुआत होता है तो शुरुआत में थोड़ा सा कमी रहती है, धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। आगे निश्चित रूप से बहुत लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है और अधिकारी भी इसमें बड़े प्रसन्न मन से जो है काम करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा